हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए जब तक भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, ये फर्स्ट चैप्टर है। और लास्ट 2 वीडियोज़ में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हम 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पर्टिकुलर 6-7 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हम लास्ट 2 वीडियोज़ में कर चुके हैं। आप एक बार उन्हें चेक कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किए हैं। और थर्ड टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन 95-98% क्वेश्चन आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। इसको करने का बस एक पैटर्न है, ठीक है। थियोरेटिकल हमने बोला था जैसे कि ये चैप्टर है, तो आपको थोड़ा सा समझना है कि इसका एक पैटर्न है, क्यों है, कैसे है, वो हम बताते हैं, आपको समझना है बस सिंपली। क्या बोलेगा इसमें, प्रूव दैट √3, √5, √6 कुछ भी दे देगा आपको, है ना। प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल, ठीक है। ये आपको उसने क्वेश्चन दे दिया। अब जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर Q जो है 0 होता है, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हम जानते हैं रैशनल। तो इरेशनल क्या होते हैं, हम ये भी जानते हैं। इरेशनल वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स तो आप सब जानते हैं, बट को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जैसे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों हैं, जैसे हम लिख के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बात करें तो 3/5 हमने लिखा, जैसे सिंपली है 3/5 लिखा, तो क्या वन से अलग, वन से एक्सेप्ट 1 कुछ और भी इनका कोई कॉमन है, कोई कॉमन फैक्टर है इनका? नहीं ना भाई। इसको हम लिख सकते हैं 3/1, इसको हम लिख सकते हैं 5/1, तो 1 ही इनका क्या हुआ, फैक्टर हुआ, कॉमन फैक्टर। तो 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर ना हो जिन नंबर्स में, वो नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बात बताइए क्योंकि इसका यूज़ होगा अभी, इसलिए हमने बताइए आपको। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने कर लिया लेट। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड से हम बात करते हैं। उसने कहा है कि इरेशनल इसको जो है आप क्या बोलते हैं, प्रूव करिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रैशनल मान लेते हैं, फिर कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव कर देंगे। लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हमने मान लिया कि वो एक रैशनल नंबर है। सो वी कैन राइट √3 इज इक्वल टू A/B लिख लीजिए, है ना, या P/Q लिख लीजिए, मर्जी आपकी है। आप P/Q ही लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, है ना। मोस्टली वैसे जब ज़्यादातर लोग A/B लिखते हैं, चलिए A/B लिख लेते हैं, कहीं आप कहीं और देखें और फिर कंफ्यूज रहें थोड़ा सा, है ना। A/B लिख लेते हैं, A/B, है ना। हम यहाँ पे बता देते हैं वेयर B शुड नॉट इक्वल टू 0, B 0 नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं अगर 0 में मतलब B अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो ये नंबर एग्जिस्ट, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। चलिए हमने A/B मान लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, B को डेनोमिनेटर से यहाँ से उठा करके इधर लेके आ जाते हैं, इक्वल्स टू A। हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों की हमें स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, B² √3 बन जाएगा 3 इज इक्वल्स टू A², ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम ये लिखते हैं, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, A² के इक्वल है B² × 3। इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं अगर 3 की इसमें मल्टीप्लाई है तो यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हुआ, जिसकी मल्टीप्लाई है उससे तो डिविजिबल होगा ही होगा ना। तो अगर ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है और ये इक्वल है A² के, इसका मतलब A² जो है वो 3 से डिविजिबल है।
हम ये लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। सो ये एक थ्योरम है आपकी बुक में कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो ऑब्वियस सी बात है कि ए भी, अब खुद देख लीजिए कहाँ होता है। चलिए यहाँ देखिए, अगर ए इंटू ए डिविजिबल बाय 3 है तो ए ऑलरेडी बाय 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम है ये, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिलहाल आप अभी यहाँ समझ लीजिए कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हमने यहाँ तक इसको कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने पहले √3 को एक रैशनल नंबर माना है, ठीक है। फिर हमने उसको a/b की फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि हम लिख सकते हैं किसी रैशनल फॉर्म को, रैशनल नंबर को। और फिर हमने क्या किया, b को हम यहाँ पे लेके आ गए हैं √3 के साथ में, इनका स्क्वायर किया है। स्क्वायर करने के साथ हमने बता दिया है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। चलिए रफ करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। फिर इतना हम रफ कर देते हैं। और अच्छा सुनिए, एक इक्वेशन ये 1 बनी थी, हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो बनी थी ना, b स्क्वायर √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 बनी थी यहाँ पे, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं हम, अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 3m मान लेते हैं। 3m लिख सकते हैं, मान लिया हमने। a जो है वो 3m है। क्यों मान लिया पता है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि a जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हमने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट भी कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर √3 इज इक्वल टू, ये है a स्क्वायर और ये था a की वैल्यू, तो हम इसे क्या लिख देंगे, सॉरी ये √3 नहीं था ना, स्क्वायर होने के बाद ये 3 बन गया था, ध्यान कर लिया कीजिए हो जाता है ना। b स्क्वायर 3 और ये 3m का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि a स्क्वायर में है और हमने वैल्यू a की पुट की है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये एज इट इज रहेगा ऐसे ही, और ये बन जाएगा हमारा 9m स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये 3 से 9 3 टाइम चला जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो b स्क्वायर है वो हमारा 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये पूरी टर्म 3 से डिविजिबल है, यानी कि b स्क्वायर हमारा 3 से डिविजिबल है। हम यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे जो हमने a के लिए किया था, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहाँ तक आप फटाफट से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके आगे की बात हम बताते हैं आपको, ठीक है। इससे आगे हम बताते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इससे क्या हुआ, हमने अभी ये शो किया कि a जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, और अभी हमने शो किया कि b भी 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स A and B have a factor other than 1, यानी कि 1 से अलग भी एक फैक्टर है। सो the number
आर नॉट को प्राइम, क्योंकि जब हमने शुरू में इसको लिया था यहाँ पे, जब सबसे शुरू में हम इसको नंबर को लेते हैं कि लेट ए बी आर रैशनल नंबर, और फिर हम उसे लिख देते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में, तो जो ए अपॉन बी की फॉर्म होती है हम उसमें ये लेके चलते हैं कि ए और बी जो है वो आपस में को प्राइम है हमारे, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं को प्राइम है। आई थिंक शायद हमने शुरू में नहीं बोला है, आई थिंक, बट एक बार बता रहे हैं आपको, जब हम शुरू में लेट करते हैं तो हम वहाँ पे जो √3 को हमने ए अपॉन बी की फॉर्म में लिया था, तो वो ए और बी हम लिख देते हैं कि लेट ए एंड बी आर को प्राइम, हम ये मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये प्रूव करना है लास्ट में लाके, इसलिए मान के चलते हैं, मिस कर दिया हमने आई थिंक। सो द नंबर्स आर नॉट को प्राइम, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, जो हमने माना है उसको ये विरोध करता है, दैट्स वाई बाय कॉन्ट्राडिक्शन √3 इज इरेशनल, ठीक है, यहाँ लिख दें इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन की थी वो ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, सो √3 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए हम जो असाइनमेंट आपको देने वाले हैं उसमें यही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको इनको, जैसे हमने तरीका आपको बताया है, इस तरीके से आपने इनको प्रूव करना है, ठीक है। कोई क्वेरी, कोई दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन पर्सनली भी आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, ठीक है। तरीका यही है जो हमने बताया है, यही एक पैटर्न है, और हाँ ये इम्पोर्टेंट भी है, इस पैटर्न पे यानी कि रैशनल नंबर जो वो पूछता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, हर साल हर ईयर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस चैट उठाएंगे आपको ऐसा एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, ठीक है। तो बी केयरफुल, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी, कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो बार बार हम बोलते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ग्रुप में आप हैं, आप बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।